भगवान मेरी बिगड़ी ना बनाई। तूने जो भगवान मेरी बिगड़ी ना बनाई, जग में तो होगी भगवान तेरी हंसाई। भगवान मेरी बिगड़ी ना बनाई, जग में तो होगी भगवान तेरी हंसाई। टूटी न जाए, टूटी न जाए, टूटी न जाए समारी। हाय हाय मुरली की तार, बंसी की तार सदा बनवा। आए कोई देख कैसे बैठे चुपचाप बैठे ना। अब चल मेरे हवेली अंदर वाले रूम में मेरी सेज तेरा इंतजार कर रही है। वो सेज को सदा जिस सेज को हमने कमरे के अंदर लगा रखा है मेरी जान। चल देख हम तुझे आज सुहाग रात की रात दिखाते हैं। आवा हो करेजा एक बार चपका मेरी जान। भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरे पास बता। अरे उठा, ऐसा औरत मत कर। अरे कमरिया दिखा हो करेजा। आए हाय हाय सीता उठ। आज मैंने अपने अरमान पूरे कर लिए। मैंने तुझसे कहा था कि तेरी सुहाग रात मेरी हवेली में होगी, सब मैंने कर लिया। अब कहाँ जाएगी रे? अब तो मोहन भी मर गया। कौन आएगा तुझे बचाने? कौन आएगा चंदन के सामने रे? जा, क्या कर सकेगी अब मेरा? रामचंदी, आज तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसकी सजा भगवान तुझे जरूर देगा। और मैं रामचंदी तुझे पूरे गांव में बदनाम कर दूंगी। चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी कि चंदन ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, मेरे आबरू से खेला है, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। गांव में कहेगी पुलिस प्रशासन आएगा, मेरे ऊपर 76 लग जाएगा। दुनिया यही जानती है कि तुझे डाकू शेरा उठा के लेके आया। मान का खून डाकू शेरा ने किया है। और अगर तू यहां से जाके बताएगी तो पूरे केस का भागीदार मैं बन जाऊंगा। खूनी और इज्जत का लुटेरा मैं बन जाऊंगा। मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी कि चंदन ने मेरी आबरू से खेला है, मेरे साथ जबरदस्ती किया है। जब तू यही कहेगी तो मैं तेरी जबान को ही बंद कर दूंगा। अब तूने मुझे अगर बता ही दिया है तो मैं अब तुझे जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तेरी जबान, तेरी सांस चंदन हमेशा के लिए बंद कर देगा। जा सीता, जा।
का वाले? मैंने अच्छा किया? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे? मैंने कोई गलत तो नहीं किया? मर्चा की साली ना रहेगा पास और ना बचेगी। अरे सीता बेटे जरा तुम बताओ, सीता बेटे जरा तुम बताओ, कौन पापी ने ऐसा किया? उसको जिंदा ला छोड़ूंगा मैं तो, उसको जिंदा ला छोड़ूंगा मैं तो, कौन पापी ने ऐसा किया है? बेटी भैया न मेरे लगावो, भैया हाथ भैया न मेरे लगावो, छू के पापी न मुझको बनाओ। उसने मुझे बर्बाद कर दिया भैया, ने मेरे आबरू से खेला। और जब मैंने कहा कि मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर तुझे बता दूंगी कि चंदन ने मेरे आबरू से खिलाई, अपने भैया से बता दूंगी, तो उसने मुझे जान से मार दिया भैया। तुझे कुछ होगा भैया, तुझे कुछ होगा? देखो मेरा मोहन मुझे बुला रहा है, मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ आइए। चल
ये क्या? ओह माय गॉड, ये तो हत्या कर दी इस लड़की की। देखा इंस्पेक्टर साहब, ऐसा अपराधी हमारे गांव में मार डाले। हरामजादा कुत्ते, तूने जान से मत डराओ। अगर जरा भी आगे कदम बढ़ाया तो तेरी खोपड़ी में 6 के 6 गोलियां। अब साहब, खूनी आपके सामने है और लाश आपके सामने है, आप खुद ही जाने। अब मैं चला। मिस्टर चंदन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मौका वारदात पर लाकर रंगे हाथों मुजरिम को पकड़ा दिया। बोले खुले किया मैंने। खंजर रख, रख खंजर, खंजर नीचे रख। कानून का साथ दिया और वक्त पड़े मुझे बुला लेना, मैं चलाऊंगा, मगर मैं अभी दीवान जी, ये खंजर कब्जे में लो और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चौकीदार, चौकीदार कहाँ गया? चौकीदार, देखो इस लाश का पंचनामा करके तुरंत गाड़ी में लोड करो उसे। ओह माय गॉड, बहुत सातिर मुजरिम है ये, तो इस मासूम की हत्या कर दी। नहीं साहब, साहब मैंने खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। इस शराब ने चंदन इसकी जिंदगी को बर्बाद किया साहब, इसके आबरू से खेला साहब। जब इसे मैं अपने भैया से बता दूंगी तो इस शराब चंदन नहीं इसे चाल से मार डाला साहब। वाह, तू सच बोलता है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। इसे थाने ले चलो देवाल जी, वही इसको समझेंगे। चलो ले आइए हवलदार। वाह चंदन, दोस्त के साथ दगा, साथ नहीं 10 बज गए और अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं दिया। चल अभी हम चंदन की हवेली चलते हैं। चलिए सरदार जी। अब सीता मर गई और खूनी बन गया राम। शेरा तू चंदन, पूरे 6 लाख रुपया तो पैसा लेने वापस यहाँ फिर आ गया। कांड शेरा, जब पुलिस वाले तुझे बिहड़ों में परेशान करते हैं, क्यों बे? जंगल में रुकने के लिए तुम्हें जगह नहीं रह जाती, तब तुम्हें पनाह कौन देता है? चंदन। तेरी पूरी गिरोह को लाके अपने हवेली में डाल देता है, एक परिंदा भी तेरी गिरोह पे पर नहीं मार सकता। और आज थोड़ा सा काम कर दिया तो पैसा लेने चला आया। वादा तूने किया था चंदन, इसलिए मुझे पूरे 6 लाख रुपए चाहिए। चला जा, भूल जा पैसे को, वरना पूरी फोर्स मेरे बंगले में बैठी हुई है। आवाज दूंगा तत्काल अरेस्ट हो जाएगा, जेल की चक्की पीस पीस के मर जाएगा, और वरना निकल जा मेरी हवेली से। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। शेरा, सस्ता सामान चंदन को पसंद भी नहीं है। आज तक तूने शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। अबे भाग साले, भाग मेरी हवेली से। गाँव वालों, देखा मेरा दिमाग? खूनी, हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। खून का इल्जाम इसके सर पे। पुलिस वाले इसके पास जाएंगे नहीं, और मेरी सच्चाई किसी को पता चलेगी नहीं। और तुम भी लोग सुन लो, आने के पहले एक एक करके यहां से निकल लेना। सुबह
यहाँ एक भी दिखाई नहीं देने, नहीं माहौल कर दूंगा रहना। चंदने तूने दोस्त शेरा से दगा किया। मैं भी डाकू हूँ, बीहड़ों का राजा। सरदार जी, आपने एक खबर नहीं सुना। वो कौन सी खबर है खबरी? खबर यह है कि इसने सीता को मारकर इल्जाम उसके खून का राम पे लगा दिया है और राम इस वक्त जेल में बंद है। क्या कहा? हाँ, इस दुराचारी ने सीता को जान से मारकर झूठा इल्जाम निर्दोष राम पे लगा दिया। हाँ सरदार जी, कसम है माँ भवानी की, अब मुझे और तुझे उस निर्दोष राम को बचाना होगा। क्यों नहीं? आज ही इसी वक्त हमें थाने चलना होगा। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। भगवान। भगवान किसका सोरे के अरे दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या? जिंदगी भगवान किस कसूर के दी है इसे सजा। भगवान किस कसूर के दी है जिंदगी लगी है तो जिंदगी। जिसके लिए जीती थी दुनिया बिछड़ गए वो अपने, इस जालिम ने छीन लिया मेरे आंखों के सपने। इतने जाम कैसे ढूंढूं अपने आँख के तारे को, टूट गया सब छूट गया मेरे आंखों के सहारे। भगवान किस कसूर पे दी है इसे सजा। भगवान किस कसूर पे दी है इसे सजा। जिंदगी लगी है भगवान ने इसे सजा दी। अरे भगवान नहीं, तुझे कानून सजा देगा। बेचारी का बताओ, एक मासूम की हत्या, वो भी उसकी इज्जत लूट कर। अरे हरामखोर, ऐसा करने से पहले सोचा नहीं? कौन थी वो तेरी? ऐसे मत बोलो साहब, ऐसे मत बोलो। अरे ये मेरी एक बेटी थी और आज इतना बड़ा मुझ पर कलंक लग रहा साहब।
मुझे गोली मार दो साहब, मुझे गोली मार दो साहब, मैं जीना नहीं चाहता। अगर ये अधिकार हमें होता, अगर ये अधिकार हमें होता कि मुजरिम को सजा हम स्वयं दे दें, तो कब का तुझे गोली मार देता। मजबूरी ये है कि हमारा काम है मुजरिम को लाकर कटघरे में खड़ा करना, सजा उसे जज देते हैं। अन्यथा जो अपराध तूने किया है उसके लिए तो मौत भी कम है। बताओ साहब कि मैंने खून नहीं किया, इस शराब चंदन ने मारकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। जिसने, अगर वो नहीं होता तो यह उसका मर्डर करके निकल जाता, और उल्टा उसी को फंसा रहा है। दीवान जी, यस सर। इसकी फाइल लेकर मैं जा रहा हूँ कमिश्नर साहब के पास। जी सर। और मैं स्वयं अपील करूंगा कि जो पवित्र रिश्ते नातों की अहमियत न जानता हो, हाँ सर, शुरू से फांसी ही दिलाना। और तुम दोनों यहाँ रहोगे। यस सर। इस कमीने को टॉर्चर करते रहना। यस सर। खाना पानी इसे कुछ मत देना। यस सर। भूखा प्यासा रखो और इसे मार मार कर कबलाते रहो कि क्यों ऐसा किया। जी सर। मैं चलता हूँ, जी। ध्यान रहे, ड्यूटी बराबर देना। यस सर। हवलदार अंदर डाल किया। उधर से ले। जिंदगी लगी है तो जिंदगी लगा, जिंदगी लगी है तो जिंदगी लगा। भगवान किस कसूर की दी हो इसे सजा, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी लगी है तो जिंदगी है का। अगर ये साला दोबारा जरा सा शोरगुल मचाए, जेल के अंदर जाना, 20 लठ लगाना। अरे मोबाइल चार्जिंग में लगा देना। मैं बैठ रहा हूँ और आइए आप भी बैठिए, देखते हैं कब आते हैं सर। बोल, ये कौन है? मैं राम कहाँ है? राम मंदिर में है। मंदिर में ही। खबरी लाल, ये मंदिर बोलता है। तो तुम लोग हाँ राम दादा। तो तुम लोग कौन हो? राम का हम डाकू शेरा सिंह, ओ माय, बिहार का राजा। ओ माय डॉग झाटू शेरा सिंह आ गया। बोल। राम राम हवालात में। राम को फौर अल्लाह। अरे लाल, राम का फौर अल्लाह। फरल लाबे, राम को लाबे, राम को लाबे। तत्काल खबरी सूट करते रास्ता को। तलवार हथकड़ी खोल। राम को अंदर डाल। हाथ खबरी लाल, इन दोनों को कसकर बांध देना ताकि हमारा पीछा न कर सके। सरदार जी, राम, ये रुकने का टाइम नहीं है, यहाँ कभी भी फोर्स आ सकती है, इसलिए तुम तत्काल हमारे साथ चलो। आप राम को लेकर चलिए। क्या कर रहे हैं यार? साले हद तो जा रहा है। ओए,
जहाँ तक साले हमारे पैरों की आवाज तुम्हारे कानों तक आए, इसी तरह दोनों साले बंधे रहना। साले पैर फंसाएगा बे। हवलदार, अबे वो राम भाग गया, चल बे। साले को फांसी होगी। हवलदार, कमिश्नर साहब ने कहा है, हवलदार, कहा कमिश्नर साहब ने कि फांसी ही दिलाएंगे, आप टेंशन मत ज्यादा दूर नहीं लीजिए। गया ऐसे मुजरिम को हवलदार। फांसी तो मिलेगी ही मिलेगी। हवलदार, हाँ आइए चलते हैं हवलदार। दीवान जी तुम चिंता मत करो, उसके लिए साफ साफ कहा है कि फांसी ही होगी। सर, क्या हुआ? हवलदार की पता नहीं है। हवलदार कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया सर। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ मर गया? अरे अब ये क्या? अरे क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये नौटंकी बाजी कर रहे हो तुम यहाँ पर? नौटंकी नहीं है सर, ये हकीकत है। हवलदार बक्कर सिंह, ये क्या हो रहा है भाई? डाकुआ रहता है। दो डाकू आए थे? हाँ सर, झांटू आ रहे। डाकू तो डाकुओं को पकड़ के अंदर करना चाहिए तुम्हें। सर, डाकू हमको दोनों को मार के बांध दिए और राम को लेके फरार हो गए। क्या कहा? राम को लेकर फरार हो गए? और तुम दोनों यहाँ मर रहे थे, तुम्हारी बंदूकें कहाँ गई? सर, डाकू ले गए। डाकू ले गए? सर, हमारा प्रमोशन पक्का होगा। चले वर्दी भी उतरेगी और राम की जगह में फांसी तुम दोनों को होगी। पैर छोड़ो मेरा, पैर छोड़ो मेरा, पैर छोड़ो मेरा। बदतमीज हो, तुम दोनों की वजह से भगा है ना। अब देखो क्या होगा तुम्हारा। सर, बचा लो। किसकी वजह से भगा? इसकी वजह से। तुम्हारी वजह से? ये कहाँ था? सर, मैं भी ड्यूटी में था, ये अपनी बंदूक दे दिया। ये सो गया था क्या? सो गया? उठाओ कोड़ा, कोड़ा उठाओ, कोड़ा उठाओ। झूठ बोल रहा है। उठा, मारो इसको, 4 कोड़े मारो, मारो मारो, अब सोएगा। चलो पीछा करो। राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने चंद रुपयों के खातिर मैंने भरे मंडप पे तुम्हारे भाई को जान से मार दिया राम, और तुम्हारी बहू को मैंने उस दुराचारी के हाथ में सौंप दिया, जिस राम जैसे ने पहले उसकी आबरू लूट कर उसे मौत के घाट उतार कर झूठा इल्जाम तुझे लगा दिया राम। ये ले राइफल, जितनी भी इसमें गोलियां हैं सब मेरे सीने में डाल देना। हाँ राम, तुमने चंद रुपए के खातिर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बदौलत मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया, तुम्हारे बदौलत मेरी बहू जान से मारी गई, तुम्हारे ही बदौलत मुझ पर झूठा इल्जाम लग गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुझे भी जान से मार दो, मुझे भी जान से मार दो। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे